तारक नाम सभी समय, बोलो सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। गुरुदेव आशीर्वाद। गुरुदेव, एक महिला भक्त का अपना स्वप्न आया है जिसका वर्ड जानना चाहती हैं। उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है। तो वो बता रही थी कि जब वो ध्यान करती हैं तो जब उनका ध्यान और गंभीर हो जाता है तो उन्हें एक छिपकली दिखाई देती है, और जिसे देखकर उनका जब मन खिन्न हो जाता है, जब वो अपनी आंखें खोलती हैं तो वास्तविकता में उन्हें छिपकली दिखाई दे जाती है। और ऐसे ही उनका ये था कि जब वो छिपकली दिखाई देती है तो उसका अर्थ क्या है। और ऐसे गुरुजी बताते हैं बहुत सारे लोग कि छिपकली घर पे आती है तो मच्छर और ये सब खा जाती है, तो कुछ कहते हैं पॉजिटिव है, कोई कहता है गंदी है, और बहुत से बताते हैं कि अगर गिर जाए तो गंगा जल से नहा लेना चाहिए। तो मतलब क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? हाँ देखो, ये जो है बहुत सीधा सा है इसका कि भाई जो जैसे देखिए घर में रहती है तो भाई गंदगी तो साफ़ करती है ही, और जीव है अपना उसके पीछे छिप जाती है। तो एक तरीके का ये छिपा शत्रु मीनिंग ज़्यादा है इसका, बेशक है, लेकिन ये कोई ऐसी जीव तो है नहीं कि इससे कोई हमें पाल लें या हम इसका जो है भाई पालतू वाला हो या इसके गिरने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हो। तो इसके बहुत सारे हैं कि भाई अंग पे गिर जाए। और एक इस पर मैं बहुत अपना फॉर एग्जांपल बताता हूँ, मुझे याद आ गई, उसमें बहुत पुरानी बात है। तो बरसात सी हो रही थी बहुत हल्की हल्की। एक हमारे जगबीर सिंह तालान थे एजुकेटेड इंजीनियर, तो वो आए, बात कर आ गए, अपने दान रख के चले गए। तो यहाँ डिब्बे में दान था, तो दान रख के चले गए। तो मैं उनसे क्या हुआ कि जैसे उन्होंने दान रखा तो छपकली गिरी और मेरे यहाँ गिर के जेब में से निकल के बाहर गिरी। अभी तो मैं अपने प्रत्यक्ष बता रहा हूँ। तो उसमें गिर के वो निकल गई। मैंने कही तलन साहब इस पैसे को उठाओ तुम, इसे वापस करो, क्योंकि जो है ये पैसा रुकेगा नहीं, जाएगा। अजी मैंने तो दान कर दिया, मेरा क्या है। खैर वो कहा सुनी हो गई, चली गई, मतलब बात ख़त्म हो गई, वो उठ के चले गए। मैंने जानबूझ के ये देख के फिर मैंने जैसे वो छोटा दान पत्र उसके ऊपर इस तरीके से पेंसिल रख दी कि उसको नोट को कोई नहीं ले सका, समझे। तो मैं जो है चाय लेने चला गया। चाय लेके इतनी देर में आया तो मैंने देखा कुछ नहीं है, यहाँ बूंदाबांदी हो रही, और मेरा ध्यान अचानक गया, क्योंकि मुझे पूरी आशंका थी, और क्योंकि भाई इंट्यूशन है तो ये लगा कि भाई 100% चोरी होगी। मैंने जैसे उसमें जाके देखा तो 500 का नोट गायब। भाई मैंने कहा ये क्या हुआ। तो मैं जो है इधर उधर गया देखने, दूर तक कोई नहीं। तो बाहर दुकान वाले जो हैं ये कह रहे कि कैसे गुरुजी क्या देख रहे हो। मैं बोला भाई वो जो यहाँ कोई गया लड़का, बोले कोई ना गया। अब मैं बड़ा हैरत में, माता जी आई तो माता जी बोली भैया यहाँ पेड़ पे जो पेड़ था बहुत काफ़ी पहले, उसमें गिलहरी तो ना ले गया। अरे गिलहरी ऐसे ले जाती तो कब के ले जाती, कोई बात नहीं है। अब उस दिन जो था बुध का दिन, तो बुध के दिन में मैं जो है फिर शाम को जो भी दक्षिणा आई 10-5 रुपये मैंने पढ़ के वो जो है उसमें डाल दिया। मैं बोला चलो इसमें डालती, तो डाल दिया। और फिर मैं बोला पकड़ेगा चोर ही। अगले दिन मैं जैसे वहाँ अपने खाट पे लेट गया, तो दोपहरी का टाइम, तो मैंने जब ये दरवाजे नहीं थे इसमें, बस ये हॉल जो का तो बना हुआ, तो मैंने थोड़ा सा इस तरीके से कर लिया कि जैसे आँख वाँख सी ढकी रहे में और दिखाई देवे। तो मैंने देखा एकदम, मैं बोला यार होगी, तो अब इंट्यूशन से तो मैं तैयार था। जैसे ही मुझे एकदम आभास हुआ कि चोर आ गया, तो मैंने यूँ देखा कनखी से कहीं नहीं दिखा, तो लेकिन मुझे एहसास है आश्रम में। तो मैं जो है उधर से देख के मुझे लगा कि एकदम गया है इस पे, यहाँ पे आया गद्दी पे। तो मैं उठा तो मैंने देखा एक लड़का 12-13 साल की उम्र का, 13 या 14 साल की उम्र का लड़का, उसमें करके साइड से और पैसे यूँ करके उसमें से डाल रहा। मैं उसके पीछे खड़ा हो गया। मैंने जब उसके कंधे मोर एकदम अचकचा के वो पीछे को देखा। मैं बोला भाई चोर मास से हैं, ये क्या कर रहे थे। अजी मैं जो है गलती हो गई मुझसे, और मैं तो वैसे ही छोटे मोटे चुराए। मैं बोला तेने कल जो पैसे है ना वो तो अब भी तेने चुराई है, मैंने बुलाया कि जिससे तू जो है आगे पता चले कौन चोर है। अब साहब उसके जो है वो घर वाले आ गए। घर वालों ने उसमें इतना मतलब बजाया कि जो है कि भाई ये बताओ कि यार हम तो महात्माओं के दान करके हमें खुद हमारे घर से दान जाता, अरे दुष्ट तेने ये क्या करा चीज़ पे। लेकिन वो हांगा नहीं, उसके चाचा ने मतलब काफ़ी उसे वो करा। तो इसके बाद जो है हांगा नहीं वो, और बाद में भी उसके अंदर वही चीज़ दिखाई दी, चोरी की कपट। और कई बार वो जेल वेल हो आया, क्योंकि माफ़ी भी ना मांगी उसने। माफ़ी में अड़ गया कि जी ये तो 10 रुपये मैंने चुराए, क्योंकि वो तो तत्काल में, और बाकी चीज़ पे नहीं देखा। तो भाई ये छपकली वाला जो मैटर है कि भाई ऐसे गई और निकल के गई, तो अब देखो कहाँ है, मतलब आई लक्ष्मी और चली गई तत्काल। तो इससे कई चीज़ें देखने में बहुत बार इस तरीके का कि गिरा उस पे अंग पे छोड़, तो ये नेगेटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव कहाँ हुई, क्या आती हुई चीज़ और गई हैं। भाई ऐसे तो होती ना। अब इसका हम और मान लो पैसे वो आए, अगर ये तो मेरी जेब में बैठी रहती, तो जेब में बैठी रहती तो धन रुका रहता। इसका मतलब ये नेगेटिव ही है कि धन जो आपके पास कुछ भी आएगा वो आपका जाना निश्चित है, क्योंकि ये तो कूद के जाएगी या इसे फेंकोगे। तो इससे पता चलता है आपका आध्यात्मिक शक्ति हो या आपकी भौतिक शक्ति हो, उन सब का विनाश
आपके प्रति कोई गुप्त चोर है जो आपकी आध्यात्मिक शक्ति को रोक रहा है, चुरा रहा है, आप पे नज़र है उसकी, तो आप जो है हमेशा सावधान रहें। अगर आप आध्यात्मिक ध्यान हैं तो अपनी रक्षा कवच को बना के करें, मतलब आप अपने रक्षा कवच से चारों में घेरें, छिड़काव कर दें जल का कि भाई कोई भी ऐसी अदृश्य शक्ति हो या कोई भी इस तरीके की नज़र हो या बुरी शक्ति हो मेरी साधना को भंग करती हो तो साधना भंग ना हो। जय गुरुदेव। जो भी पढ़ते हो मंत्र, अलग अलग मंत्र भी हैं, लेकिन महात्मा गुरु का नाम लेने से भी होता। तो ये है ऐसी भौतिक में आपके घर में कोई अच्छी चीज़ आई है, आप लेके आए हो और इसका ऐसा दिखाई देना, भागना, उसमें से कूद के भागना, तो ये सब उसमें चोट लगाने का निशान है। तो ये किसी भी हालत में पॉजिटिव नहीं है। और आप देखोगे कि लड़ रही है, झगड़ रही है, पूछ गिर गई, ये सब चीज़, तो ये कुल मिला के गुप्त शत्रु पर छोटे स्तर का हो या बड़े स्तर का, चोरी जरूर देखी। अब जैसे वो बच्चे के रूप में आ गया तो गुप्त शत्रु आपका चोर जो है वो छोटी आयु का होगा, मध्य आयु का होगा, समझे, या फिर वृद्ध होगा। दो विषय इसमें मुख्य होंगे। यूथ नहीं होगा, वृद्ध होगा वो जो आपसे साधना में बहुत ज़्यादा साधना कर रहा हो और उसे आपसे खतरा हो गया हो। यूथ वो है जो मतलब नया है, आप भी साधक हो, गुरु भाई भी हो सकता है किसी चीज़ को लेकर के, गुरु इसको अच्छा सिखा रहे हैं, मुझे नहीं सिखा रहे, आपका वैसे स्माइल करेगा। तो ये सब कुल मिला के तो सावधान रहें, अपनी रक्षा को करें। तो ये नुकसान का ही प्रतीक है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब ये काली पीली के तरीके से, तो बस ये काली तो और गुप्त शत्रु हो गया, और जो पीली है उसका मतलब पीली या जो इस तरीके मटमैले रंग की, तो वो भाई काली जो क्या वो देखोगे वैसी चीज़ों में छिपेगी तो वो और छिपा शत्रु हो गया। और जो पीली सी है जो दिखाई दे रही है वो है कि वो आपका परिचित है, जैसे मैंने बताई उस चोर की कि उसके गार्जियंस आते थे, वो लड़का भी आ गया उनके साथ, तो ये परिचित ही चोर होगा, अपरिचित नहीं होगा, ये ध्यान रखें। तो आपको कभी ऐसी संभावना हो तो आप देखेंगे आपके अपरिचित नहीं होगा, वो परिचित चोर होगा। तो समझ में आ गई। गुरुजी वो भी होता है कि जो मतलब रंग सा बदलता है वो पगली सा होता है, तो उसका भी कुछ इस तरह से। हाँ, उसका विषय में फिर बताऊंगा मैं। तो इस आशीर्वाद के साथ जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।